आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। आप सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं। मुख्तार अब्बास नकवी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कोई तुझसा नजर नहीं आता, किस हो गया सबकी भक्ति देखिए खुदा की कसम देने वाला। जब वो होली मिलन कर रहा था, ढोल भी बजा रहा था, हिंदू बड़ा खुश हो रहा था। ये ऐसा नीच गलीज कौम बन चुका है कि इसको खुश होना हर चीज में लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा कौम है जो अपनी बर्बादी में भी मास्टर स्ट्रोक देखता है, और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन उस ढोल बजाने के पीछे वो क्या क्या वसूली कर रहा है। अभी हाल में डेटा आया है, उसके बूथ से बीजेपी को मात्र 2 वोट मिले हैं। उसने खुद का वोट भी बीजेपी को दिया या नहीं दिया, ये गंभीर सवालों के दायरे में। लेकिन इसके जैसे आसमानियों का भक्तों को जरूरत है, जो कि ढोल तो बजाता है। और मेरा स्पष्ट मानना है कि जो हार्डकोर जिहादी होता है, ये सॉफ्ट जिहादी उनसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने जिस तरह से अल्पसंख्यक मंत्रालय के जरिए उन लोगों को पैसा दिलवाया, वो अब तक कभी नहीं हुआ। लेकिन भक्त कहते हैं कि चलो कांग्रेस से तो अच्छा ही चल रहा है। तुष्टीकरण के मामले में कांग्रेस अभी बहुत पीछे है, क्योंकि इस सरकार ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, या ये कह सकते हैं कि पिछला सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन इसके ढोल बजाने से हिंदू खुश है। सूर्य सागर जी महाराज जानते होंगे आप, हमेशा चर्चा में होते हैं। सूर्य सागर जी महाराज ने भी निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि कट्टर हिंदूवादी तुम लोग भी नहीं हो, और उन्होंने रामपुर का जिक्र किया। सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। जेल में बंद आजम खान के चुनाव क्षेत्र रामपुर में एक मोहल्ले में 117 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर दिए गए, 1800 आयुष्मान कार्ड दिए गए, 13,320 उज्ज्वला के लाभार्थी और 100% पेंशन और फ्री राशन। मगर फिर भी उस बूथ पर भाजपा को केवल 5 वोट मिले। मैं भाजपा को यही बार बार कहते आया हूं कि सबका विश्वास, ये मुसलमान भाजपा को, हिंदुओं को कभी वोट दे ही नहीं सकते। क्यों उनकी जी हुजूरी करते हो? इसके अलावा जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती एकमात्र संत आज जो बचे हैं, जो कि किसी राजनीतिक प्रभाव में नहीं है, लेकिन भक्त इन्हें कांग्रेसी बताते हैं। इनका कमी यह है कि ये हमेशा सच्चाई बयां कर देते हैं। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का खुलासा किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी नाम सुना होगा, यहाँ उनका चित्र है, ये वाजपेयियों का घर होगा। और एक इंग्लिश दैनिक अखबार समाचार पत्र के चीफ एडिटर बैठे थे। चर्चा हुई अंतरंग कि पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव जी महाराज का शरीर बचना चाहिए, गोवंश की रक्षा के लिए अनशन पर बैठे हैं। वाजपेयी जी ने क्या कहा मालूम है? अरे भाई, मरना है तो मर जाने दो, गोवंश की हत्या होती रहेगी तब तो उसके नाम पर हम वोट मांग लेंगे। अंदर की बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने गायों को लेकर क्या कहा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है। जिंदा हिंदू लाख का, मरा हिंदू 1.25 लाख का। वरना कौ स्लॉटरिंग को लेकर ये एक नेशनल पॉलिसी बना सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। हर राज्य में इनकी प्राथमिकताएं बदलती रहती है। बिहार यूपी में आएंगे तो गाय हमारी माता है, और वही नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो जो गाय को भी खाता है उससे हमारा नाता है। तो ये इनकी राजनीति रही है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आम हिंदू इनकी राजनीति को समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनके लिए कोई फोटो खिंचा ले, बयानबाजी कर दे,
ये काफी हो जाता है और वही हो भी रहा है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहें। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।